अस्सलाम वालेकुम। ई सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022 सबका इंटरव्यू के सवालात और उसके जवाबात। इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है हमने तमाम क्वेश्चन और उसके आंसर वीडियो की सूरत में अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अब हम इंटरव्यू नंबर 9 की तरफ के क्वेश्चन और सवालात और उसके जवाब जो हैं आपकी नज़र करने जा रहे हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में जो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे सलीमी साहब ने एक क्वेश्चन पूछा, आवाज़ दोस्त किसकी किताब है, मजमून है या इंशाइए। इसका करेक्ट आंसर है ये मुख्तार मसूद की किताब है। अलीगढ़ से इन्होंने तालीम ली, महकमा मालियात के एडिशनल सेक्रेटरी रहे, मीनार पाकिस्तान की तामीरी कमेटी के सदर रहे। मुख्तार मसूद के वालिद साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में माशियात के उस्ताद थे। आवाज़ दोस्त के अलावा लोहे अयाम और सफ़र नसीब के उन्वान से इनके 2 सफ़रनामे भी मंजर आम पर आ चुके हैं। आवाज़ दोस्त का नाम मुख्तार मसूद ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इस शेर से लिया है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आवाज़ दोस्त में पहला मुख्तसर मजमून मीनार पाकिस्तान है और दूसरा तवील मजमून कहतुर रजाल के नाम से शामिल है। इन दोनों मज़ामीन में फ़िक्र और खून का रिश्ता है। फ़िक्र से मुराद फ़िक्र फ़र्दा है और खून से मुराद खून तमन्ना। ये जो आवाज़ दोस्त बुक थी, किताब है, ये वालदैन के नाम है। इस किताब को बै वक़्त खाका नगारी, इंशाइया, यादों का मजमुआ, ज़हनी सफ़रनामा और तहरीक पाकिस्तान की कहानी कहा जा सकता है। पूरी किताब में बात से बात निकलती है। हम जिक्र कर रहे हैं आवाज़ दोस्त किताब का नाम है और इसके राइटर हैं मुख्तार मसूद। फैसलाबाद डिवीज़न में जो इंटरव्यू हो रहे थे वहाँ पे सलीमी साहब ने क्वेश्चन पूछा कि आवाज़ दोस्त का कोई जुमला सुनाए। तो जुमला जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहत में मौत अर्ज़ा होती और कहत रिजाल में ज़िंदगी। अगला क्वेश्चन है कि खाका की तारीफ़ करे। ये डॉक्टर आसफ़ अवान ने पूछा था फैसलाबाद डिवीज़न में जो उर्दू के इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे उसमें। तो इसका जवाब है कि खाका गैर अफसानवी नसरी सनफ़ है। इसे मरका या कलमी तस्वीर भी कहते हैं। इस सनफ़ का आगाज़ 20वीं सदी की दूसरी और तीसरी दहाई में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीरों से हुआ। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का मुतरादिफ है जिसके मानी हैं कि इस नक्शा के हैं जो सिर्फ हदूद की लकीरें खींचकर बनाया जाए या ढांचा तैयार किया जाए। इस्तिलाही मानों में खाका से मुराद वो नसरी तहरीरें हैं जिनमें किसी शख्सियत की मरका कशी की गई हो। इसलिए कहा जाता है कि खाका नगारी शख्सियत की अक्कासी का फ़न है जिसमें खाका नवीस किसी शख्स की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहम और मख़सूस हालात व वाक़यात, उसकी मुनफ़रिद ख़ुसूसियात, ज़ाहरी व बातिनी औसाफ़, आदात व अतवार, हरक़ात व सकनात, उसके हुलिया, लिबास, रहन सहन और तर्ज़ गुफ्तगू को एजाज़ इख्तिसार के साथ इस चाबक दस्ती से बयान करता है। खाका आमतौर पर वफ़ात पाने वालों का लिखा जाता है जिनका इंतकाल हो चुका होता है। तारीख़, तख्लीक, अक़ीदत और इसके अरकान,
इसके अरकान सलासा हैं, यानी कि तारीख़, तख़लील, तख़ील और इक़ीदत। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में पूछा गया कि BA, MA, MPhil और PhD किन अल्फाज से अख़ज़ किए गए हैं, यानी कि इनकी एब्रीवेशंस क्या हैं। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA उर्दू, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन उर्दू, MPhil मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, PhD डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी। दूसरा मिसरा बांध कर गालिब के अशार मुकम्मल करें। ये क्वेश्चन मुल्तान और लाहौर के इंटरव्यू में पूछा गया है। पहला फ़िक्रा बताया गया और इसका दूसरा फ़िक्रा भी यहाँ पे मुकम्मल किया गया है ताकि इंटरव्यू की तैयारी करने में दिक्कत पेश ना आए। लाहौर के पैनल में अगला क्वेश्चन पूछा गया, हमीदम रियाज की तवील नज़म क्या तुम पूरा चाँद ना देखोगे का पस मंज़र क्या है। ये तवील नज़म 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। 5 अबवाब बग़ैर अवान के हैं। छठे बाब का अनवान आखिरी गीत है। ये नज़म मार्शल लॉ ज़ियाउल हक़ के दौर में तख्लीक की और मार्शल के जबर का ज़िक्र है। सलीमी साहब ने मुल्तान के डिवीज़न में जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये शेर कहा और पूछा कि इसका खुलासा क्या है, थीम क्या है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये शेर जो है सलीम कोसर का है। तसूफ़, नसीब, मुनाफ़क़त, इंसानी नफ्सियात। अब्दुल अज़ीज़ खालिद का तारफ़ करवाएं और तसनीफ़ के नाम बताएं। अब्दुल अज़ीज़ खालिद जो हैं वो शायर थे, नक़ाद थे, मुतरजम थे, सिविल सर्वेंट थे। 14 जनवरी 1927 को पैदा हुए। 28 जनवरी 2010 को 2010 को वफ़ात पा गए। पैदाइश इनकी जलंधर में हुई थी और वफ़ात इनकी लाहौर में हुई। वजह शोहरत इनकी नात गोई थी। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत ज़बानों में गैर मामूली अबूर हासिल था। मुहब्बे वतन थे और दरवेश सिफ्त शायर थे। मुख्तलिफ इन्होंने शायरी की और मुख्तलिफ नज़मों के तर्जमे भी इन्होंने किए जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ कंवल ने इनकी शख्सियत और फ़न पर एक किताब लिखी है। इनके एजाज़ात ये हैं कि सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, नकूश अवार्ड, आदमजी अदबी इनाम, नुमाया काम इनके जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मादरत सवाल है कि फैज़ के पहले शेरी मजमूए का नाम और मुख्तसर तारफ़ करवाएं। फैज़ का पहला शेरी मजमूआ जो है वो नक्शे फ़रियादी है। 1941 में ये शाया हुआ। मुकदमा नून मिन राशद, गज़लें 12, नज़में 31 और किताब 4 हैं। मशहूर नज़मों के चंद नाम जो आपके गोशगुआर करते हैं, तन्हाई, चंद रोज़ और मेरी जान, रकीब से, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे नदीम, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। कुछ इसमें रवानवी नज़में भी थी, दर्दमंदी, गम नाकी, तड़प और बेचैनी, गम हयात,
गम रोज़गार। फैज़ किसी मरकज़ी नज़र का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। ये बात नून मीन राशिद ने कही। अभी और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। आखिरी के सवाल नंबर 10 है, कुरतुल-ऐन हैदर के पहले नावल का नाम क्या है? नावल का मौजू क्या है? नावल का नाम इकबाल के किस शेर से मुस्तआर लिया गया है? ये सवाल मुल्तान डिवीज़न के जो इंटरव्यू पैनल था वहाँ पे पूछा गया। नावल का नाम है मेरे भी सनम खाने। 1949 में सने अशात है। मौजू था तकसीम के बाद शुरफा और आला तबके की बदहाली। तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। शायर का नाम इल्लामा इकबाल है। बाल जबरील से लिया गया और गज़ल नंबर 15 से। तेरे से मुराद मजहबी उलमा, मेरे से मुराद अवाम, सनम खाकी से मुराद जन ज़र ज़मीन। मफ़हूम इसका क्या है कि मजहबी उलमा और अवाम दोनों फ़ानी दुनिया के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट, ये इंटरव्यू का सिलसिला जो है तकरीबन 30 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हमने इंटरव्यू नंबर 9 का सवालात और उनके जवाबात तफसील के साथ आपके साथ शेयर किए हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंटरव्यू नंबर 10 की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।